Today I am going to teach you decimals and how to multiply two or more than two decimal numbers or to divide them. So let's begin the class. So first of all, I hope everybody has gone through my previous videos where I have explained you how to add, subtract or compare the decimal numbers. Okay, so just in case if we take that we have to multiply two decimal numbers. The first one is 5.17 and multiplied by 2.1. Just suppose this is the question for you. तो आप क्या करोगे? जैसे आप नॉर्मली लिखते हो ना मल्टीप्लिकेशन में 5.17 मल्टीप्लाइड बाय 2.1. ओके, सो नाउ अब जैसे आप नॉर्मली केसेस में मल्टीप्लाई करते हो प्रॉपर्टी लगा के बिल्कुल वैसे ही आप करोगे. कैसे? 1 into 7 is 7, 1 into 1 is 1 and 1 into 5 is 5. यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हो as always. 2 into 7 is 14, so 1 4 and 1 carry. Now 2 ones are 2 plus 1 3, 5 twos are 10. Now this is the case. Now I will add them. So here it would be 7, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 0 and 1. Now what we have to do? अब हमें क्या करना है? We have to count the number of digits after the decimal place. यहाँ पे कितनी digits हैं? 1 2. हमने यहाँ 2 लिख लिया. यहाँ पे कितनी है? 1. अब दोनों को ऐड कर दो. कितनी बन जाएंगी? 3. ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ. सो दैट मीन्स हमें कितनी डेसिमल प्लेस तक लगाना है? 3 डिजिट के पहले. 1 2 3. व्हाट इज आवर आंसर? 10.857. Simple. So now let's take another example so that your doubts or queries will be more clear. Now if I take another question as 17.53 multiplied by 5.1. Suppose this is the question for you. So आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हो बिल्कुल वैसे ही पहले आप लिख लोगे. जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा लोगे. And now you will write the another digit that is 5.1. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 7 is 7 and 1 into 1 is 1. Okay, so now 5 3s are 15, 5 and 1 carry. 5 5s are 25 plus 1 26, 6 and 2 carry. 5 7s are 35 plus 2 37, 7 and 3. 5 ones are 5 plus 3 8. Now 3 5 plus 5 10, 0 plus 1 carry. Now 7 plus 6 13 plus 1 14, again 1 carry. 7 1 plus 8 8 plus 1 9 and here it would be 8. Now what we have to do, हमें फिर से नंबर ऑफ प्लेसेस गिननी है डेसिमल के बाद. यहाँ पे कितनी प्लेसेस के पहले डेसिमल है? 2. यहाँ कितनी? 1. दोनों को ऐड कर दीजिए. कितनी प्लेसेस हो जाएंगी? 3. 1 2 and 3. हमारा आंसर क्या हो गया? 89.403. So this is the case of the property how we multiply two decimal numbers and follow the rules to put the decimal place. Now I am going to tell you how to multiply decimal number with a whole number having a base of 10, 100, 1000 and so on. So let's take an example of 13.571 multiplied by 10. To be very clear and the easiest trick to solve this is, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक डिजिट कहाँ शिफ्ट करनी है? राइट की तरफ.
while multiplying, जब you will shift the decimal place to the right hand side. That means यहाँ पे हमारी decimal place कहाँ चली जाएगी 5 की तरफ. So 135.71. अगर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से ले लूँ 13.571 multiplied by 100. Suppose this is the case. How many zeros आते हैं 2. तो यानी कि 2 प्लेसेस तक शिफ्ट हो जाएगा. पहले हम पूरी डिजिट लिख लेते हैं 57100. मैंने वहां नहीं लिखी थी, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप. मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, डेसिमल प्लेस अभी मैंने लगाई नहीं है. अब मुझे क्या करना था, 2 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट करनी थी, तो 5 and 7. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक. अच्छा, इसकी जगह पे आप एक चीज और कर सकते हो, वो क्या है 13.571 multiplied by 1000. Suppose this is the case. तो आप क्या कर सकते हो, पूरे को पहले को मल्टीप्लाई कर लो. 13571 3 zeros are there, so 1 2 and 3. Now हम लोग डेसिमल काउंट करेंगे. ये जो डेसिमल ये कहाँ लगा है 1 2 and 3 3 डिजिट के पहले, तो हम यहाँ भी डेसिमल कहाँ लगा लेंगे 3 डिजिट के पहले 1 2 and 3. ये हो गया हमारा आंसर. अब चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करके डेसिमल आगे शिफ्ट कर लो राइट हैंड साइड पे, या पूरा मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके उसके पहले डेसिमल लगा लो. ऑल द 3 पार्ट्स आप करें. तीनों ही केसेस में आपका आंसर सही आएगा और एक्यूरेट आएगा. आप कुछ भी तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता. ठीक. अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बड़ी कॉमन सी होती है, और हमें बस छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना होता है दोनों में. जस्ट इन केस if you are multiplying a decimal number with a whole number, will shift to right while dividing, the decimal will shift to left. ओके. सो नाउ जैसा कि आपने देखा कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरा डेसिमल राइट की तरफ जा रहा था. यहाँ पे देखो 13.571 था, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पे चला गया, 5 के आगे. जब मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 के आगे चला गया. जब मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 के आगे चला गया. यानी द डेसिमल इज मूविंग टू द राइट हैंड साइड. अब जब मैं इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, टू द लेफ्ट. कैसे, लेट्स सी. Just in case if I take a question as suppose I have took a question like this, 257.13 to be divided by 10. जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो डेसिमल है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ. अब यहाँ पे सिर्फ 1 0 है ना, यानी हमें एक बार उसको शिफ्ट करना है. पहले तो पूरा लिख लेते हैं 25713. अब मुझे एक बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे. ये हो गया हमारा आंसर. सो whenever we are dividing a decimal number with a base of 10, 100 or 1000, so the decimal place will shift to the left hand side. 7 के बाद था
डिवाइड हुआ 10 से, कहाँ आ गया 5 के बाद। इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। 257, सॉरी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय 100। सपोज नाउ आई हैव टुक दिस क्वेश्चन एज इंटरचेंज द डिजिट्स। सो अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं 2, तो डेसिमल कितनी प्लेसेस तक आगे शिफ्ट हो जाएगा 2। दैट मीन्स इफ आई राइट these digits again, decimal was here, will shift it to 1 and 2. So here will be the decimal place. This is our answer. Now if I take another example for this part, 27513 to be divided by 1000. See, I have not put any of the decimal over here, so these two numbers are completely whole numbers. Now what we do is, पहले तो हम पूरा नंबर नोट डाउन कर लेंगे 27513. Now what we have to do, we have to count the number of zeros. So 1, 2 and 3. अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है, 1, 2 and 3. 27.513. This is the answer. So this is how we divide a decimal number in the base of 10, 100 or 1000, or divide any two whole numbers and one of them having a base of 10, 100 or 1000. Okay, so now I'm going to tell you how to divide two numbers. One of them is a decimal number and the other one is a whole number. So let's move on. So now if I move on to the other part of how to divide a decimal number, just in case we have got this. (44.512) to be divided by 2. जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, इसको पहले वैसे ही लिख लेंगे. Now पहले तो ये तो होल नंबर है, सो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, here it is 0, this 4 will be copied. Now again 2 2 जा 4, again 0. Now डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कॉपी करने के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे, अ डेसिमल, देन ओनली दिस डिजिट विल बी कॉपीड डाउन. So 2 2 जा again 4, 1 will be left over. Now this 1 can be copied as usual. So 2 5 is 10. 1 is left. Now whenever we are dividing a decimal number, so if we have put a decimal, then we can increase 1 0. So this is have become 10. Now again 2 5 is 10. See, अगर हमें एक जीरो बढ़ाना है, then it is fine. But if we are increasing more than 1 zeros, then we have to put a zero in the question. So here the question is 22.255. This is the answer. Now let's another example. 7.798 to be divided by 8. Suppose this is the question, okay? So now what you have to do is, you will write like this, 7.798 to be divided by 8. Now 8 cannot divide 7. 8 की टाइम 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 छोटा है. So what we will do, we will put a 0. 8 zeros are 0. 7 will be here. Now we have to copy this 7 down, but there is a decimal. तो हम क्या करेंगे? We will put a decimal over here. Now this 7 would be copied. 77. 8 9s are 72. What will be left?
5 9, so 8 sevens are 56, 3 8 8 fours are 32, 6. Now we have put a decimal now, so 0 can be increased. 16 again, 7 times 56. What would be left? 4. 0 can be increased. 5 40 and 0. So what is our quotient is 0.9747 This is our आंसर. करना में कुछ नहीं है, बस जैसे हम डिवाइड कर रहे थे वैसे ही डिवाइड करेंगे. सिर्फ दो रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना है. पहला, डेसिमल के बाद वाली डिजिट को कॉपी करने के लिए डेसिमल लगाना जरूरी होता है. डेसिमल लगाने के बाद आप एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं एट अ टाइम, बट अगर आप एक से ज्यादा जीरोस को यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू पुट जीरोस अकॉर्डिंगली. जस्ट इन केस अगर आप दो जीरोस यूज कर रहे हैं एक साथ तो एक जीरो ऊपर लगेगा, मतलब एक नंबर में रिड्यूस करके चलना है. इफ यू आर इंक्रीजिंग 3 zeros तो 2 zeros ऊपर लग जाएंगे. इफ यू आर यूजिंग 4 zeros 3 zeros ऊपर लग जाएंगे. यानी जितने भी जीरोस हम नीचे इंक्रीज करेंगे 1 के बाद -1 zeros उतने ऊपर लग जाएंगे. ओके, सो with this, if you are having any query, suggestions or advices, you can drop them into the comment box. I will get back to you. Until then, keep practicing. Good luck.